सो हे व्हाट्स गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो आज का जो एनालिसिस होगा निफ्टी 50 वो होगा 13 मार्च का एनालिसिस। ठीक है, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे ना तो चार्ट क्या है, गैप अप खुल रहा है बहुत टाइम से। मतलब दो दो दिन से गैप अप खुला है, काफ़ी अच्छा गैप अप खुला है। ठीक है, तो मार्केट पूरा ही रिकवर, जितना नीचे गया था उसके आधा पूरा रिकवर हो गया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये रिकवर क्यों हुआ, कौन सा वहाँ पे सपोर्ट था, कहाँ पे सपोर्ट आया। ठीक है, और आगे क्या हो सकता है, तो ये सारा मैं बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं एनालिसिस के वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप डे पे मार्केट को देखोगे तो डे पे मार्केट क्या है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया और यहीं पे से मल्टीपल टाइम क्या हुआ कि अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट लिया है तो यहाँ से भी सपोर्ट आया है। रुको, मेरे को इसका ब्लैक करने दो स्क्रीन, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बिग बाइंग क्यों आया, यहाँ पे से पहला क्या हुआ था, बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट बाइंग में गया था, फिर प्राइस यहाँ पे आया तो फिर बहुत बड़ा बाइंग में गया। तो ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम बोले तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, अच्छा खासा 22,000 का ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, और यहीं पे क्या है कि यहीं पे मार्केट जब भी आया है तो बड़ा बाइंग यहाँ पे दिखाया है। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे पुश कर रहे हैं मार्केट को। अगर ये ब्रेक हो जाता तो इंडियन मार्केट तब गिर जाता अच्छा खासा। बट ये लास्ट यहाँ पे जोन था कि मार्केट ने इस जोन को यहाँ पे क्या कर दिया, बचा दिया। ठीक है, अगर देखो तो यहाँ पे से बाइंग में गया, यहाँ पे भी बाइंग में गया, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ से भी क्या कर रहा है, मार्केट बाइंग में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे से मार्केट बाइंग में जा सकता है। ठीक है, तो पहला ये हमें मिल गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन से मार्केट क्या कर रहे हैं, बाउंस कर रहा है। तो इसका मतलब मार्केट बुलिश हो सकता है। और हो कहाँ तक सकता है, हो सकता है ये कहाँ तक, ये हो सकता है आपके इस लेवल तक। ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या हुआ है, पहले भी मार्केट यहाँ से गिरा और इस लेवल पे जोन पे आया, यहाँ से भी इस लेवल पे जोन पे आया। तो ये क्या कर रहा है, ये अच्छा खासा यहाँ पे एक दो जोन के बीच में ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं, ऊपर का बेच के फिर नीचे का भी बेच रहे हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसी जोन में यहाँ पे चल रहा है डे पे। ठीक है, जो बिग प्लेयर होते हैं वो तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बट मैं छोटे लेवल मतलब मैं बता रहा हूँ कि बिग प्लेयर कहाँ बैठे हुए, बिग प्लेयर बैठे हुए आपके इस पे, बिग प्लेयर बैठे हुए हैं आपके 22,000 पे, और ये बैठे हुए हैं आपके 24,000 पे, मैक्सिमम 24,000 पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दो जोन के डाउन पे सपोर्टर बैठे हुए, ऊपर पे रेजिस्टेंस वाले बैठे हुए। ठीक है, तो ये रहा डे का। तो डे पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट से बाउंस बैक ले रहा है अप साइड के, तो रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक है, तो ये डे पे अभी अच्छा खासा एनालिसिस है। अभी मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बताऊंगा कि और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर 4 आवर पे चेक करोगे तो 4 आवर पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ देखो, मार्केट गिर रहा था पुल बैक। मतलब ये क्या हो रहा था कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रहा था, फिर यहाँ पे सेलर अपना जोन बना रहा था, गिरा था, फिर सेलर अपना जोन बना रहा था, गिरा रहा था, फिर सेलर यहाँ पे अपना जोन बना रहा था, फिर यहाँ से गिरेगा। तो बहुत लोगों को लगा यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया होगा। जो रिटेलर रहे होंगे, जो प्रो ट्रेडर रहे होंगे, उनको पता था कि अब जोन आ गया तो अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप साइड में जा सकता है। तो उन्होंने पर रिटेलर ने यहाँ पे सेल किया होगा कहीं ना कहीं। अगले दिन मार्केट यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन को सेल साइड में कैरी फॉरवर्ड किया होगा। तो अगले दिन मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और बहुत लोग जो यहाँ पे सेल साइड में बैठे हुए थे उन सबको यहाँ पे क्या कर दिया, उसने एकदम ट्रैप कर दिया। मतलब एकदम गैप अप खुल गया, 700-800 का गैप अप खुला था भाई। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे क्या था, रेगुलर नहीं था, तो मैं चार्ट को देख रहा था पर वीडियो मेरी रेगुलर पढ़ नहीं रही थी। ठीक है, तो अब से वीडियो हमेशा पड़ेगी। तो ये मार्केट क्या हो गया, एकदम से गैप अप हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया कि अब डाउन साइड से कोई प्राइस एक्शन तो है नहीं, बट अप साइड से प्राइस एक्शन है। अप साइड का प्राइस एक्शन क्या होता है कि रेजिस्टेंस वर्क करता है। अब इसने क्या कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अगर माने बात तो ये क्या हुआ है, ये एक, इसको मैं मान सकता हूँ कि ये एक सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों मानूंगा मैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर ओपन हुआ,
अगले दिन की कैंडल भी ओपन, मतलब 2 कैंडल ओपन हुई, तीसरी कैंडल क्या हुई, नीचे गई, और उसके बाद की जो ये वाली रेड कैंडल है वो क्या हुई, ये ओपन हुई बट नीचे सस्टेन नहीं हुआ और ऊपर चले गए और ऊपर उसको क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल की क्या हो गई, यहाँ पे बाइंग खुल गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक यहाँ से बाइंग प्रेशर लगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सपोर्टर बैठे हुए हैं। फिर अगर इसका कभी ब्रेकआउट आता है तो ये फिर मार्केट क्या हो जाएगा, डाउन साइड के जोन को, जो इंपॉर्टेंट जोन है उसको फिर ये टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाइंग किए हैं तो कहीं ना कहीं उसका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे होगा, तो कहीं ना कहीं अगर उनका स्टॉप लॉस जाएगा तो वो पैनिक में एग्जिट करेंगे और मार्केट यहाँ से और स्पीड में गिर सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, पर ये लॉन्ग टाइम एनालिसिस है, बट शॉर्ट टाइम का बता रहा हूँ। तो मार्केट अभी यहाँ पे बाइंग में है, ठीक है। तो अगर बाइंग में है तो हमको क्या करना है, हमको ऊपर रेजिस्टेंस देखना है और सपोर्ट देखना है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे देखेंगे हम, रेजिस्टेंस जैसे ये रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट गिर गया, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, क्योंकि बहुत सारे बायर यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट इसको ब्रेकआउट किया बट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और ऊपर से वीक बना के वो क्या हो गए, नीचे हो गए। तो 3 कैंडल, 2 कैंडल यहाँ पे कोशिश किया, बट नेक्स्ट कैंडल जो थी वो बहुत बड़ी सेलर की कैंडल बनी, तो वहाँ पे क्या हो गया, सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा हो गया और सेलर वहाँ पे जीत गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, मार्केट गिर गया, तो उसको हम सेलर का एक क्या बोलेंगे, जोन बोलेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये वाली कैंडल कोशिश किया, ये वाली कैंडल कोशिश किया, बट 2 कैंडल सस्टेन हुए, अगली कैंडल यहाँ से गिर गए, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, ठीक है, इस लेवल पे। तो अगर मार्केट फिर इस लेवल को अगर कल रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे एक सेल कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज वेरी हाई, ठीक है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा तो मार्केट गिर के इस लेवल को भी यहाँ पे टच कर सकता है, और कल का मार्केट इस लेवल में यहाँ पे क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे अगर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट अप साइड जा सकता है, बट अगर ब्रेकआउट नहीं करता है और ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। बट यहाँ पे ये भी हो सकता है, मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट करके फिर यहाँ फेक आउट करके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट करके सबको अप साइड में एंट्री दिला के फिर यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। तो ये फेक आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट इसी लेवल में रहेगा, इसी जोन के बीच में रहेगा, बट खुलते से ही मार्केट इसको टच कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान में देना। अगर आप परसों से मार्केट को देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट कैप अप खुला और मार्केट का उसके बाद प्राइस एक्शन ही ख़राब हो गया। अगर आप उन सब कैंडल को देखो ना, ये पता क्या है, ये ज़्यादा इनमें वीक है। इसका मतलब क्या है, बाइंग सेलर में ज़्यादा वहाँ पे फाइट हो रही है कि मार्केट को अप जाना चाहे, डाउन जाना चाहे, अप डाउन जाना चाहे, क्या कहीं जाना चाहे, ठीक है। तो इस कैंडल में फाइटिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल में इसमें बहुत ज़्यादा वीक है, इस कैंडल में भी इस जोन में वीक है। तो मार्केट क्या है, इसके अंदर पूरा क्या हो रखा है कि साइडवेज है, मतलब ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे अच्छा मिल नहीं सकता, यहाँ पे आप खाली स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मार्केट भी देखो तो बहुत घटिया मार्केट है, इसके हिसाब से अगर आप ये वाला मार्केट देखो, पुराना मार्केट, अगर ऐसा ट्रेंडी मार्केट हो तो आपका वहाँ पे पैसा बने। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्लियर समझ में आता है कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। जैसे ये मार्केट है, ये मार्केट है, ये वाला मार्केट है, ठीक है। ये तो ये भी साइडवेज है, बट सेल साइड में ज़्यादा प्रेफर है, ठीक है। तो ये वाले में क्या है, इसमें मार्केट का कोई व्यू ही नहीं है, मतलब ये पूरा ऐसे अजीब टाइप का है, ऐसे ही कंसोलिडेशन कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर, जब तक इन दोनों का ब्रेकआउट नहीं आया तो अच्छा आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड हो सकता है, ठीक है, अच्छा खासा, कि आप वहाँ पे बड़े ट्रेड लो, ठीक है। तो 1 आवर पे तो पूरा साइडवेज है, बट कल ये इसको टच करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसने लास्ट में भी अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल क्या किया है, क्लोजिंग किया है, बट सेलर का जोन भी यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये सेलर का जोन है, इसने ब्रेकआउट तो किया है पर ऊपर से वीक भी है। ऊपर से वीक का मतलब है कि ऊपर से सेलर्स भी इसको डोमिनेट कर रहे हैं, बट अगर कल बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे तो इसको टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। बट अगर प्राइस फिर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे से फिर प्राइस इस नीचे लेवल वाले को, सपोर्ट को फिर यहाँ पे टच करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है 1 आवर पे। अगर आप 15 मिनट पे देखो तो 15 मिनट पे क्या है कि अगर कल मार्केट अब इसको ब्रेकआउट करता है और ऊपर जाता है तो आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका व्यू, कि आपका व्यू जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मार्केट इसको टच करेगा, ठीक है, इस लेवल को आप टच करोगे। बट अगर कल मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके ऊपर खुल के एक वीक बना के फिर नीचे आता है तो आपका व्यू जो होना चाहिए वो इस जोन का होना चाहिए। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो आपका इस जोन का होना चाहिए व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट में भी सिंपल है, अगर अपर साइड एक कैंडल क्लोज कर देते हो तो आपका इस लेवल का ये
टचिंग होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे ऊपर बना के विक ऊपर बना के बॉडी नीचे क्लोज करता है इस जोन पे, तो आपका जो लेवल होना चाहिए वो फर्स्ट लेवल ये होना चाहिए और सेकंड लेवल ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे से आप 15 मिनट तक और 5 मिनट पे आप अपनी एंट्री देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी एनालिसिस वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।